गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनाली भट्टाचार्य आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत सुंदर से इटालियन फोक शायर, या आप कह सकते हैं फोक शायर चैंट्स में। फोक शायर चैंट्स, ऑल राइट। आई एम श्योर आप सबके लिए एक नया टॉपिक है। एक नए टॉपिक के साथ साथ आप पहली बार, शायद कई आप में से कई लोग इसे पहली बार सुन रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग इसे पहली बार सुन रहे हैं एंड तो प्लीज टाइप कीजिए मी इन द चैट बॉक्स, ताकि हमें पता चले कि अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर सकूं that how is it going to benefit me. Secondly, if you have done some folkshire chants, मतलब आपने अगर पहले कभी folkshire chants किए हैं, ऑल राइट, और आप फिर से अपनी जर्नी कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसको एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो देन लेट मी टेल यू, यू आर एट द राइट प्लेस, राइट मोमेंट। बिकॉज folkshire chants ना सिर्फ सबसे मॉडर्न है, सबसे इजी है, बट एट द सेम टाइम बहुत सुपर क्विक एंड फास्ट रिजल्ट्स देते हैं। अब ऐसा क्यों? राइट, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, या आप बोल सकते हो लाखपति की एक बात। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि दुनिया में बहुत सा कम लोगों को इसका नॉलेज है, नंबर वन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि जब भी हम फोक शायर चैंट्स को चैंट करते हैं, ओके, हम कुछ भी करते हैं जिंदगी में तो हम किस किस तरह से करते हैं? हम एक पर्पस से करते हैं, हम एक मन में एक इच्छा भाव रख के करते हैं, और जब हम उस इच्छा भाव, उस पर्पस के साथ करते हैं तो वो चीज हमें फल देती है। और ठीक यही चीज आपको इटालियन फोकशायर चैंट्स के साथ भी करनी है। ओके, तो आर यू ऑल रेडी टू टेक दिस जर्नी फर्दर विद द इटालियन फोकशायर चैंट्स? एंड आप लोग बहुत इंटरैक्टिव रहिएगा, मुझे प्लीज पढ़ाते हुए बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो। मैं क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं लोगों के लूंगी जिनके कैमरा स्विच ऑन है, ऑल राइट। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स जिन लोगों ने दूसरे बैचेस से ज्वाइन किया, प्लीज डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द अदर बैचेस, अदर कोर्सेज रनिंग ऑन। You can personally connect with us related to any doubts or queries you have. Okay, now let's proceed further. और आज आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एक वंदना करते हैं, एक स्तुति करते हैं, एंजल्स, आर्कएंजल्स, मास्टर्स को याद करते हैं। तो 2 मिनट के लिए नहीं, जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए अपने हाथों को रब कीजिए। अब हाथों को क्यों रब कर रहे हैं? जनरली होता है ना कि हम मेडिटेशन के बाद हाथों को रब करते हैं एंड देन क्या करते हैं, फेस पे लगाते हैं कहीं, राइट। अब यहाँ पर हम हाथों को क्यों रब कर रहे हैं? टू रिमूव एनी काइंड ऑफ एक्सेस एनर्जी। तो जब आप इस तरह से हाथों को रिमूव करके ऐसे रख दीजिए अपने सामने, ऑल राइट, रिलीज करते हैं एक्सेस एनर्जी, और इस भाव के साथ कि दैट वी आर रिलीजिंग एनी काइंड ऑफ एक्सेस अनवांटेड एनर्जी फ्रॉम आवर हैंड्स। आप अपने हाथ फिर नीचे रख सकते हैं, आराम से बैठिए रिलैक्स होकर, और थोड़ा सा इन्वोकेशन करते हैं एनर्जीज का। बिल्कुल। क्या आप में से सबको, किसी को पता है कि अगर आपके पाम्स ऐसे खुले होते हैं, ऑलराइट, तो आप बेटर ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं? तो अभी अपने हाथ नीचे कर लीजिए, गोद पे रखिए। यस, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है एंड देन यू आर एबल टू अब्सॉर्ब मोर ऑक्सीजन एंड यू रीच द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। तो अगर आप में से कोई भी मेडिटेशन करते हुए हाथों को ऐसे नहीं रख के नीचे रखता है तो देन स्टार्ट चेंजिंग इट। ओके, अब इन्वोकेशन करते हैं, दैट इज आह्वान करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, जगत जननी जगदम्बा माँ, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज, मैं अपने गुरुओं का आह्वान करती हूँ। मैं आह्वान करती हूँ एंजल्स का, मेंटर्स का, मास्टर्स का, असेंडेड मास्टर्स का, डेटीज ओल्ड एंड न्यू, अपने इष्ट देवी और देवता का आह्वान करती हूँ कि आज के सुंदर सी संध्या में इस ब्यूटीफुल से सेशन की शुरुआत हो रही है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। May the knowledge heal, may the knowledge transform, may the knowledge upgrade and uplift our mind, body and souls. ज्ञान की ऊर्जा, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की लौ हम सबके मन, मस्तिष्क और जीवन में प्रकाश लाए। ओम श्री मात्रे नमः। लेट्स बिगिन।
ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से आपने वेट किया। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सुंदर सी जर्नी फोकशायर चैंट्स के साथ। ऑल राइट, अच्छा, अब जैसे हमारे लोकल मंत्रास हैं, ठीक है, जय श्री राम, जय सिया राम, राम राम, है ना, राधे राधे। कितने लोग राधे राधे करते हैं, जय सिया राम करते हैं, राधे राधे, हाँ। ठीक उसी तरह से यू नो हमसे भी थोड़ी सी दूर अगर हम जाते हैं यूरोप की तरह, तो वहां का भी जो फोक होता है, दैट इज वहां के जो नेटिव कल्चर्स हैं, और राइट, जो वहां का इंडिजिनस कल्चर है, वहां के लोगों का भी कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज, कुछ ऐसे वाइब्रेशंस के साथ वो काम करते हैं या उनको चैंट करते हैं, उनके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को अपग्रेड करते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम किसी भी फोक शायर चैंट, या अगर हम कहें फोक शायर, मतलब जो वहाँ का लोकल है, जो वहाँ का लोकल है और वहाँ से जनरेट किया हुआ है, जिस तरह से हमारी लोकल लैंग्वेजेस है, हमारा नेटिव ट्रेडिशन एंड कल्चर है, ठीक उसी तरह से फोक शायर चैंट्स आता है इटालियन फोक शायर से, यूरोपियन फोक कल्चर से, और वहाँ के आसपास के नेटिव लैंड से। ओके, जो वहाँ का मूलभूत जो नेटिव लैंड है, वहाँ की जो मूलभूत नेटिव संप्रदाय है, ठीक है। अब ये इनमें बहुत असीम शक्ति और ऊर्जा है, बिकॉज ये वर्ड्स का फॉर्मेशन किया ही गया है, और इस तरह से कि इनमें फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बहुत हाई है। सिंस इनकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन बहुत हाई है, इनको आप नंबर वन कभी भी चांट कर सकते हो। यस, जब हम कहते हैं कभी भी चांट कर सकते हो, मतलब दिन हो या रात हो, ब्रह्म मुहूर्त हो या संध्या काल हो, आप कभी भी इसको चांट कर सकते हैं। अगर आप चैंट करते हैं इन्हें जस्ट लाइक एनी अदर चैंट, मतलब मान लीजिए अगर आप इंग्लिश स्विच वर्ड्स चैंट करते हैं या आप सनातन स्विच वर्ड्स चैंट करते हैं, तब भी आपको दिमाग में एक थॉट, एक इंटेंशन रखकर ही आप चैंट करते हैं। तो एग्जैक्टली exactly उसी तरह से आप इटालियन फोक शायर, या आप कह सकते हैं फोक शायर चैंट्स को भी आप उसी तरह से चैंट करते हैं। तो एक इंटेंशन, एक थॉट, और एक उम्मीद, और एक होप या एक विश को लेकर आप इन्हें चैंट करते हैं। इसको क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपके पास लक्ष्य होगा तभी तो आप लक्ष्य की प्राप्ति करोगे ना, है ना, बात सही गई कि नहीं, राइट। तो जब आप लक्ष्य क्लियर होगा, दैट इज व्हेन योर गोल इज डिफाइंड, व्हेन योर डिजायर्स आर डिफाइंड, और जब आपके पास आपको क्लैरिटी है कि मुझे ये चाहिए, तब आप जब उसके लिए एनर्जी ट्रांसमिशन करते हो, तो देन इट स्टार्ट्स वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। अगर आप ऐसे ही किसी भी कोई भी चैंट करते हो विदाउट एनी लक्ष्य, विदाउट एनी इंटेंशन, तो देन क्या होता है? इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क, या आप कह सकते हो आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हो, राइट। तो इसीलिए जब भी आप फोक शायर चैंट्स करते हो, ये स्विफ्ट और फास्ट रिजल्ट्स देते हैं, बिकॉज माय डियर वंस, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। दूसरी चीज, ये बनाए ही गए हैं ये कि आप इनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा ही आपको बेटर रिजल्ट देंगे। इनको चैंट करने के लिए आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, आप इनको इजीली, बहुत इफेक्टिवली चैंट कर सकते हो कहीं पर भी, एंड इनके साथ कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दैट इज, आप चलते फिरते, उठते बैठते, कई चैंट्स ऐसे भी हैं जो हम रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, जो लेजीनेस के लिए करते हैं, तो आप कई ऐसे चैंट्स लेट कर भी कर सकते हो। अगेन, आपका इंटेंशन प्री डिफाइंड होना चाहिए। अब कितनी बार चैंट करना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड। मिन टू गेट बेटर रिजल्ट्स, एटलीस्ट 7 से 10 दिन, 11 से 15 दिन हम कहते हैं इसको चैंट कीजिए। अभी सी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कुतुब मीनार भी एक दिन में नहीं बना था, ना ही कोई भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट या कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी ओवरनाइट ही खड़ी नहीं हो जाती, राइट। उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। तो उसी तरह से जब आप किसी भी एनर्जी के साथ काम करते हैं, यू नीड टू वर्क कंसिस्टेंटली, मतलब आपको अच्छे तरीके से टाइम, एनर्जी डिवोट करके काम करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम, अभी ग्रोसरी लिस्ट की तरह लंबी सी विश मैनिफेस्टेशन की चीजें मत कीजिए। 3 4 प्री डिफाइंड गोल्स रखिए, और उसके साथ आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू, मीनिंग मेनी 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 ऑफ यू विल गेट रिजल्ट्स। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस मंशा से कर रहे हो। किस मंशा से कर रहे हो मतलब क्या थॉट लेकर कर रहे हो, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
ऑल राइट, सो आर वी क्लियर टिल हियर? ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन द फोकशायर चैंट्स। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स डू वन थिंग, इज दैट फोकशायर चैंट करते हैं क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं, आप में से कितने लोग हीलिंग में है? रेकी हीलर है, रेकी मास्टर्स है, प्राणिक हीलर है, क्रिस्टल हीलर्स है? हाँ जी, कितने लोग हैं? हम्म, है ऐसे? तो चलिए एक हीलिंग का स्विच का एक फोकशायर चैंट करते हैं। ऑल राइट, और अपने स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बिकॉज मैं आपको हीलिंग का ये see there are lot of chants to attract a partner, to want a good partner. If you keep writing in the chat box कि मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो, तो भाई मेरा सेशन कैसे कंप्लीट होगा? अगर आपको पूरी चीज सीखनी है, ऑल राइट, तो आप इसको आगे से एनरोल कीजिए। हाँ जी, ओके, चलिए। फर्स्ट चैंट जो आप करेंगे, फर्स्ट चैंट ऑफ द इवनिंग इज हर क्लू, हर क्लू, हर क्लू। अभी ये हीलिंग का चैंट है। अभी हीलिंग का चैंट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं या आप किसी से हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, तब आप इस फोक शायर चैंट को चैंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हर क्लू क्या कमाल करता है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं। हर क्लू हेल्प्स यू फॉर मैनिफेस्टिंग द हीलिंग। मैनिफेस्टिंग द हीलिंग का मतलब ये है, अगर आप हीलिंग दे रहे हैं और अगर आपको हीलिंग का अपना साइकिल कंप्लीट करना है, अपनी हीलिंग को मैनिफेस्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग जबरदस्त जोरदार तरीके से काम करे, एज सिंपल एज दैट। इट कैन बी वेरी सिंपल कि आपने कैंडल हीलिंग की किसी की, आपने प्राणिक हीलिंग की, आपने नेगेटिविटी रिमूवल किया किसी का, आपने रेकी हीलिंग की, कुछ भी हीलिंग की आपने जिससे किसी को आपने एनर्जी ट्रांसमिशन दिया, तो देन हर क्लू इज द चैंट फॉर हीलिंग। इट इज ऑल्सो HURKLU, हर क्लू, हर क्लू। ओके, तो इसको कितनी बार चैंट करना है? 51 टाइम्स से स्टार्ट करते हुए चैंट 72 टाइम्स टू 101 और 106, 108 और as many times as you want, but best results आ जाते हैं आपको 72 टाइम्स। अगर आप चैंट करना स्टार्ट करें तो यू विल स्टार्ट सीइंग द एनर्जी शिफ्ट। तो धीरे धीरे एक एक स्विच वर्ड पकड़कर एक एक स्विच वर्ड के साथ काम करना शुरू कीजिए, देन यू विल सी द प्रोबेबल रिजल्ट्स। ऑल राइट, तो अब एक और चीज है, एक और चीज है दैट अगर आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं, ओके, मान लीजिए अगर आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं, ऑल राइट, दैट इज आपने किसी को बोला यार मेरी फाइनेंशियल हीलिंग कर दो, ओके, मेरी इमोशनल हीलिंग कर दो, मेरी फिजिकल हीलिंग कर दो, तो आप उसके लिए भी टू ऑब्जर्व द हीलिंग एनर्जी, एक्सक्यूज मी, आप चैंट कर सकते हैं क्लू। किसी को यहाँ पर कोई तकलीफ है, दिक्कत है टू अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन, हर क्लू, हर क्लू, हर क्लू। और कितनी बार करेंगे? 51, 72 टाइम स्टार्ट कीजिए। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप खुद को सेल्फ हीलिंग देते हैं, और राइट, मान लीजिए आप खुद की प्राणिक करते हैं, आप खुद की रेकी करते हैं, या आप खुद की एनर्जी और वाइब्रेशन क्लियर करते हैं, तो देन ऑल्सो यू कैन चैंट दिस इटालियन फोक शायर चैंट विच इज हर क्लू, हर क्लू, हर क्लू, हर क्लू। ठीक है, और जब आप मेरे साथ ये आगे अपनी जर्नी लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम एक नहीं दो नहीं, वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ स्विच वर्ड्स, लॉट ऑफ स्विच वर्ड्स, जब आप आगे अपनी जर्नी को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी मास्टर क्लास स्टार्ट हो रही है मंडे से। इट्स गोइंग टू बी अ 4 days क्लास। तो हर क्लू इज योर फर्स्ट इटालियन स्विच वर्ड। अभी एक और चीज है, बहुत लंबे समय से अगर कोई मेडिसिन खा रहा है, ऑल राइट, ठीक है, अगर उसको आपको लग रहा है कि मेडिसिन तो खा रहे हैं लेकिन हमें कोई विजिबल चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट, तो आप हर क्लू चैंट कर सकते हैं, हर क्लू, ओके।
इट्स हर क्लू, हर क्लू, हर क्लू, हर क्लू। ठीक है, दो वर्ड्स हैं लेकिन चैंट एक ही है, दो वर्ड्स है लेकिन चैंट एक ही है। आप हर अभी बोल के 5 मिनट बाद क्लू नहीं बोलेंगे, आप एक साथ ही बोलेंगे, राइट? आई थिंक हम लोग वी आर ऑल स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड नॉट गेट इनटू द निटी ग्रिटीज। निटी ग्रिटीज मीन्स दिल का ताड़ मालना निकालना, हम्म, या छोटी छोटी चीजों में माइंड डाइवर्ट नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए जहां पर हम बात कर रहे हैं, ऑलराइट? अदरवाइज क्या होगा, आप एसेंस खो दोगे लर्निंग का। कितनी बार होता है ना कि हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमारा दिल कहीं रहता है, दिमाग कहीं रहता है, और हम सोचते रहते हैं यार मैंने ठीक किया है नहीं। तो इसको बिंदास तरीके से चैंट करो, ऑलराइट, एंड सी द विजिबल चेंजेस, हर क्लू। दूसरी चीज, अगर किसी की फिजियोथेरेपी चल रही है, ऑलराइट, किसी को अगर उठने में बैठने में दिक्कत है, उसके साथ साथ इफ यू फील, इफ यू फील दैट फिजियोथेरेपी के साथ साथ यू नीड एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट, हर क्लू, ऑलराइट? ठीक है, अब एक चीज और बता दूं हीलिंग के लिए, somebody asked me कि दैट वेट लॉस के लिए, तो ये हीलिंग इज व्हाट, लेट मी आस्क एनीबॉडी ओवर हियर, व्हाट डज हीलिंग मीन टू यू? क्या हीलिंग का मतलब है, बताइए। चलिए सुनते हैं आप में से, जी बताइए, व्हाट डज हीलिंग मीन टू यू? प्रेरणा केसवानी जी, वुड यू लाइक टू आंसर? हाँ स्वाति जी, गुड गुड, बोलिए बोलिए, हीलिंग का मतलब क्या होता है? नारायण नारायण दीदी, नारायण healing नारायण मैम। as per my own thing, because I am myself am a Reiki healer. मैं नारायण रेकी को फॉलो करके आगे बढ़ी हूँ. तो for me it feels healing can be of anything. It can be physical, mental, or just imaginative visualizing. It can be for mental health, physical health, or even thoughts, because basic any health condition starts from the thoughts. तो सबसे पहले हम thoughts के लिए या खुद के लिए start करते हैं, तो it continues ahead in much better ways. So it can be for anything: thoughts, visualization, mental health, physical health, medicines, anything. वेरी Even your गुड, वेरी speech, even गुड your आंसर। speech. एब्सोल्युटली, बहुत ही सही, बहुत ही सही, बहुत ही सही आपने कहा। अब आपने मैम, बात कही। हाँ हाँ मैम जी मेरे प्रेरणा जी, मेरे बोलिए बोलिए। हिसाब से का मतलब है किसी को उस सिचुएशन में वो फंसा हुआ है उससे अपग्रेड कर, वेदर इट इज फाइनेंशियल हीलिंग, वेदर इट्स इमोशनल हीलिंग, टू गिव हिम समथिंग कि वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए और बेटर फीलिंग करे। तो फॉर मी हीलिंग इज दैट इज थिंग। वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। अब मैं एक चीज बताऊं, ऑलराइट, अब ये जो वेट लॉस की समस्या है ना, आप अकेली नारी नहीं है जिस पर उसका वेट सबसे भारी पड़ रहा है। मैं भी वही नारी हूँ जिस पर उसका वेट सबसे भारी पड़ रहा है, ठीक है? और मैं पढ़ाती भी बिल्कुल ऐसे ही हूँ क्लास में, बिंदास, ओके। तो अब जब हम हर क्लू करेंगे तो हम पता क्या हील करते हैं, सबसे पहली चीज होती है एक्सेप्टेंस ऑफ द वेट, कि यस यार आई एम सो एंड सो वेइंग, आई नीड टू रीच माय टारगेट एंड गोल। तो आप अगर अपनी डाइट खाते हुए खाने को हर क्लू बोल के चैंट करेंगे तो फूड विल एनर्जाइज फास्टर आफ्टर ईटिंग फूड। इफ यू टेक 1 glass of water and if you chant her clue with an intention कि that this water is going to help me digest my food and I am going to feel fuller and better, then that is also healing। तो मैंने एक वर्ड दिया है हीलिंग का, अब आप इससे क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो आप सोचिए, समझ गए? हाँ क्लू। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, अब यहाँ पे वेट लॉस की बात हुई, अभी कितने लोगों को ओवर ईटिंग की, या आप बोल सकते हो एकदम से अटैक्स पड़ते हैं यार ये खाना है वो खाना है, जोश जोश में खाने की वो पड़ते हैं। ओवर ईटिंग की हैबिट नहीं बोल सकते, इम्पल्सिव ईटिंग। तो अब इम्पल्सिव ईटिंग वालों को ही ईटिंग वालों के लिए क्या है, हर क्लू। सी, जब तक आप इमोशनल हीलिंग नहीं दोगे, ऑलराइट, फॉर 3 years my weight was stuck at a particular weight, अभी it has started अगर moving, तो it is because first the acceptance comes, second acceptance के साथ साथ the healing comes। तो आपको सबसे पहले अपनी healing पर फोकस करना है, healing के साथ साथ cleansing। तो अब आप हर क्लू को लेकर किस तरफ इसको आगे लेकर जाते हो इज entirely upon you, समझ गए? है ना? है एक वर्ड, आप क्लाइंट को दोगे, बोलेगा मैडम मेरे को कहीं पर भी शरीर में दर्द नहीं है, बस शरीर का दर्द नहीं, मन का दर्द, मानसिक दर्द, ठीक है? बैगेज,
Why am I weighing so much? Why am I not looking pretty? Why am I not fitting into desired clothes? हर चीज। तो अगेन हर क्लू। ओके, और उसके साथ साथ ना एक सुस्ती भगाने वाला भी मैं आपको बताऊंगी। यस बबीता जी, बिल्कुल क्रेविंग्स के लिए भी, पीसीओडी थायराइड के लिए भी बिल्कुल आप कर सकते हो हर क्लू का चैंट। Very simple thing. If you're suppose eating one bowl of salad, please chant it with Hercule and say, this is empowering me. मतलब ये खाना मुझे empower कर रहा है। Because जैसा अन्न वैसा मन। समझ गए? जैसा अन्न वैसा मन। डाइट करनी है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन अपनी इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान रखना है। विच 99% मेरी सखियों, मेरी बहनों और जितने भी प्रभु जी लोग आए हैं, हम सब नहीं रखते। हम क्या होता है, एक डायरेक्शन में चलते रहते हैं, है ना? ठीक है, वो 6 हॉर्सेस की पेंटिंग देखिए, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं लगानी होती है वास्तु के हिसाब से, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, जिससे ग्रोथ आती है। तो हम उस घोड़े की तरह दौड़ने लगते हैं और क्या होता है, हम फोकस और टारगेट भूल जाते हैं और उसमें हम खुद को खुश नहीं रखते। तो इट्स अ होलिस्टिक। तो हाउ क्यू, तो अब आप नेक्स्ट टाइम जीरा पानी पीते हैं तो आप हक्यू चैंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। क्रीम लगा रहे हैं, चलो, ऑलराइट, फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं, ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, ऑयल मसाज कर रहे हैं, हर्क्यू चैंट कीजिए। माई स्किन इज ग्लोइंग वाइब्रेंट। इंटेंशन क्या है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है, वाइब्रेंट कर रही है, अमेजिंग लग रही हूँ मैं जब भी मैं हर्क्यू चैंट करते हुए अपनी फेस को मसाज देती हूँ या अपनी स्किन में टैप करती हूँ कोई भी मॉइस्चराइजर सीरम। बाबा आपको कौन ऐसे पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। थैंक्स टू माई गुरुज, माई मेंटर्स जो ऐसे पढ़ाते हैं। अब आप सोचो, आपको एक वर्ड की इतने मीनिंग्स दिए, ठीक है, चलो अब इसी हॉक्लू का एक और मीनिंग निकालो। ऑलराइट, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, ऑलराइट, हॉक्लू के साथ एक और वर्ड चैंट कर सकते हो, जेस्टे, ZESTE लिखिए, ZESTE। एंड प्लीज 1 मिनट मुझे भी नहीं, 30 सेकेंड दीजिए पानी पीने के लिए, बहुत प्यास लगी। जेस्टे, ZESTE, जेस्टे, ऑलराइट, ZESTE टाइप करके दो। देखो Yes, मैं ma'am. कितना पैम्पर करती हूँ मेरे बच्चों को। हाँ, पैम्पर। चलो चलो, बोलोगे कैसे? वेट, लेट मी शो यू। जस्ट एक सेकेंड दो, लेट मी टाइप, लेट मी ओपन अ स्लाइड एंड शो यू। हो गया। हाँ, देखिए एक सिंगल वर्ड आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, जेस्टे, ZESTE, है ना। चलो आके ग्रेटिट्यूड दे देना जब, है ना, कुछ पत्ते झड़ जाए, है ना, कुछ वेट शेड हो जाए, ठीक है। Correct. जेस्टे, ZESTE, जेस्टे। मैम दिख पहले नहीं रहा, इस्तेमाल करें। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आपने लिखा है ना, नहीं हुआ। नहीं रहा। मैम आपने राइट किया, वो शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पर। सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू बताने के लिए। मैं मजे से लिख कर ना सोच रही हूँ आप लोगों को दिख रहा है, सॉरी। अभी दिखा? अभी रुको, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इट्स कमिंग, आ गया आ गया। जेस्टे, यस मैम, यस। ZESTE, जेस्टे, जेस्टे। कोई बड़े सिंपल वर्ड है, जो दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही बोलोगे, कोई टंग ट्विस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों का क्या प्रॉब्लम है, अरे यार फोक शायर चैंट से पता नहीं कहाँ से इमामी उमामी कौन से पता नहीं किससे उठा कर लाए हैं, हमें नहीं पता कितने डिफिकल्ट होंगे चैंट करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। जेस्टे, अभी जेस्टे किसके लिए है? सुस्ती के लिए, लेजीनेस के लिए। एंड जब आप सुस्ती, लेजीनेस के लिए, और उसके साथ साथ जब आप फील करते हो कि यार आई नीड टू वर्कआउट, मुझे कुछ करना है लेकिन आई एम फीलिंग वेरी लेजी। अभी लेजीनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप शूज उठा के दौड़ना शुरू कर दोगे। लेजीनेस इज कोर्सेज जो आपने खरीद के रखे हैं ऑनलाइन, वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, अगेन समय है लेकिन सुस्ती है। दूसरी चीज, है ना, दूसरी चीज लेजीनेस,
जो आपके टारगेट्स हैं उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, वाई? बिकॉज लेजीनेस है। अभी लेजीनेस क्यों है? कपल ऑफ रीजंस हो सकते हैं, वो आप खुद फिगर आउट करोगे। जेस्ट है। ऑल राइट। तो जब आप अपनी पहली मॉर्निंग की चाय पीते हो या आप वॉक करने जाते हो, तो अब तभी आप इंटेंशन दोगे कि आई एम गोइंग टू बी सुपर एक्टिव फ्रॉम दिस वीक। डे मत बोलना, डे इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज। फ्रॉम दिस वीक आई एम गोइंग टू बी एक्टिव। मैं अपने सारे टारगेट्स अचीव करूंगी एंड देन मैं अपने आप को छोटे छोटे पर्क्स दूंगी, एंड दैट इज व्हाट जेस्ट इज अबाउट। तो सुस्ती भगाने का, प्रोएक्टिव करने का, एक्शन लाने का। एक्शन लाने का मीन्स आप एक्शन करोगे, समझ रहे हो? कोई और एक्शन नहीं करेगा, आप एक्शन करोगे। तो अगर आपको रील्स बनानी है इंस्टा की लेकिन आपको सुस्ती आती है, अगर आपको पोस्ट बनाने हैं अपने उसके लिए सुस्ती आती है, अगर आपको कंटाल आता है और आपको लगता है अरे यार कौन करे, ये बड़ा ही बोरिंग काम है, लेकिन ये काम करके आपको फायदा हो रहा है, जेस्ट है। It can be anything. It can be organizing your cupboard to going for a walk to doing something productive, zeste. Clear है? Spelling लिख ली, ZESTE. Very good. I like when somebody shows me a thumbs up. हाँ? All right. Ma'am, how many times to chant? I joined late. Okay. अभी इसको कितनी बार चैंट करना है? इसको चैंट करना है मिनिमम 72 टाइम्स तो करो एटलीस्ट। 72 times. Okay, ma'am. Thank you. 72 टाइम्स तो करो एटलीस्ट, है ना? देखो एक चीज याद है, वो वाला किसी को गाना याद है चुलबुल पांडे का, दगाबाज रे कल मिले हमका भूल गए आज रे। तो वो नहीं करना है कि एक दिन किया और फिर आज भूल गए, फिर मुझे याद आ रही यार मैंने तो पता वो वाला चैंट करना था। हाँ, तो कल मिले हमका भूल गए आज रे नहीं करना है, और बिल्कुल भी दगाबाजी नहीं करनी है चैंट्स के साथ। समझ गए? आपको कौन ऐसे पढ़ाएगा बताओ, कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। चलो अच्छा, अब मैं जो दिखा रही हूँ वो देखकर शायद कुछ लोग निकल भी सकते हैं, खिसक भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। ऑलराइट। क्योंकि उनको लगता है अरे यार कोर्स दिखा रही है मतलब आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे। अरे भाई पढ़ाऊंगी आगे भी, पर अगर थोड़ा पेशेंस रखोगे तो फायदे में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर छोड़ के जाने का मन है तो कोई नहीं रोक सकता। अब फोक शायर चैंट्स कैसे काम करते हैं, मनी मैग्नेट के फोक शायर चैंट्स कौन से हैं, स्विच वर्ड्स है, मनी मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, अबंडेंस कैसे करना है, अट्रैक्ट कैसे करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, इसके साथ साथ कुछ बोनस चीजें हैं। और अपने फोक शायर चैंट्स के साथ गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, गुड लुक्स, मिरेकल्स, पीस एंड जॉय कैसे अचीव करना है, हेल्थ। तो सारे फोक शायर चैंट्स है फॉर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज इन लाइफ। ओके, ये सब कुछ शेयर किया जाएगा। फोक शायर चैंट्स फॉर मिरेकल्स, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, क्विक मनी, स्टक मनी, लीगल बैटल्स, लीगल इश्यूज, थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस, डोमेस्टिक पीस एंड अनरेस्ट। ओके, स्टूडेंट्स के लिए, फोकस के लिए, और एनिमीज के लिए, नेगेटिविटी के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए, ऑरा प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए, एंगर के लिए, और तो और कोल्ड कफ, इम्यूनिटी, गुड हेल्थ, एडिक्शन। एडिक्शन का एक स्विच वर्ड बहुत बहुत अच्छे से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग अ प्रॉपर्टी, कोर्ट केस, सैलरी इंक्रीज, जॉब पर्क्स, गुड फ्रेंड्स, फाइंडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पार्टनर, एंड इंटरव्यू सक्सेसफुल करने के लिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए, जॉब इमीडिएटली पाने के लिए, क्लाइंट और न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्टक वर्क के लिए। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 7 to 8 PM से 21st, 22nd, 23rd एंड 24th April, लाइव ऑन जूम विथ नोट्स, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट। 4 days की क्लास है, 6 months का आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसकी प्राइस है 2400। ऑलराइट, 2400, दैट इज द ब्यूटीफुल नंबर 6 एनर्जी। पेमेंट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। ऑलराइट, तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको लगता है यार कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया सीख के कुछ तूफानी करना चाहते हैं आप, और उसके साथ साथ अगर आप अपने क्लाइंट को कुछ नया देना चाहते हैं, कुछ नई चीजें करके अमेजिंग तरीके से अपनी वाइब और अपनी एनर्जी चेंज करना चाहते हैं, तो देन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड अ वेरी वेरी फेयर डील। हाउ मेनी सच वर्ड्स वी आर टीचिंग, जितना मैंने देखा उससे कहीं ज्यादा मैं आपको दूँ। ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि कैसे होगा, बिकॉज आई बी देयर। बिल्कुल मैं लाइव क्लास में आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी। ऑलराइट,
तो अब हम यहाँ पर किसी का कोई सवाल है बताइए, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स रिलेटेड टू द कोर्स, तो प्लीज मुझसे पूछिए। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आप लोगों को फटफट सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़े। तो हमने कौन से किए, हमने दो स्विच वर्ड्स किए हैं, याद आप कह सकते हो दो इटालियन फोक शायर चांट्स किए हैं, विच इज वन इज हर्क्लू जो हीलिंग के लिए है, और दूसरा है जेस्ते। ऑलराइट, अच्छा अब एक और चीज है, जेस्ते इज ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन। अभी चिल्ड्रन मीन्स जो बच्चे लेजी होते हैं, ऑलराइट, जो मतलब लेजी होते हैं, घर से हिलना नहीं चाहते, सारा दिन आईपैड में फंसे रहते हैं, और आप चाहते हो नहीं यार बाहर जाके खेल, फुटबॉल खेल, क्रिकेट खेल। फॉर प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो आप जेस्ते का चैंट कर सकते हैं, जेस्ते। ऑलराइट, जेस्ते, क्लियर, जेस्ते। और अगला स्विच वर्ड, अगला फोक शायर चैंट जो हम करेंगे वो हम बच्चों के लिए भी करेंगे। ऑलराइट, वी ऑल आर मदर्स, एग्जाम्स की टेंशन कितनों को होती है, हाउ मेनी ऑफ यू फील द प्रेशर, हाउ मेनी ऑफ यू फील द प्रेशर ऑफ द एग्जाम्स कमिंग अप, ओके, यू फील कि दैट ना सब कुछ पढ़ा के तो ठीक भेजती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, समटाइम्स फोकस एंड कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं रहता है। ऑलराइट, एंड डिफिकल्टी होती है कुछ पेपर्स को निकालने में, ओके, और बहुत बहुत एनर्जी टाइम ड्रेन होता है उनके साथ काम करते हुए, तो मर पास, हाउ टू पास द एग्जाम्स विदाउट, ओके, विदाउट वरिंग, मर बास, मर बास, MARBAS, मर बास, मर बास। ऑलराइट, मर बास, MARBAS, मर बास। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, टू पास द एग्जाम्स। नंबर वन, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आप मरबास का चांट करेंगे। आप स्टूडेंट को भी के डेस्क पर, मतलब जो भी स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहा है, भले वो बोर्ड्स का हो, भले वो स्कूल का एग्जाम हो, भले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंटरव्यू क्लियर करना है, यू विल चैंट मरबास। सबसे बेस्ट एंड आइडियल रिजल्ट के लिए, ओके, सबसे बेस्ट एंड आइडियल रिजल्ट्स के लिए अच्छा होगा कि जो एग्जाम दे रहा है, जो अपियर कर रहा है पेपर में, वो खुद भी चैंट करे। अभी ये कैसे हो सकता है कि यार आई एम अ हीलर बट आई डोंट नो वेदर माय किड या माय सन और माय डॉटर विल चैंट। तो आप क्या करोगे, एक बहुत सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, आप उसको पेस्ट करके रख दीजिए उनके डेस्क पर। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको पेस्ट करके रख दिया उसके डेस्क पर, तो चलते फिरते एक बार देखेगा तो बोलेगा ना मन में, जैसे क्या, मरबास, 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 बोला उसने। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख कर रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, चलते फिरते उठते बैठते उसने बोला। दूसरी चीज, आप जब भी उनके साथ बात करते हैं या उसके रूम में बैठे हुए हैं, ऑलराइट, उनको एनकरेज कीजिए, क्या मेरे साथ 2 मिनट चैंटिंग करो मरबास, मरबास, मरबास की। ठीक है, आप खुद उनके लिए चैंट कर सकते हैं, लेकिन टू गेट बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स इट इज ऑलवेज बेटर कि बंदा खुद करे, बंदा खुद करे। ठीक है, folk chants are supposed to be done on your own to get better and faster results. ठीक है, तो जब आप मरबास का चैंट करवाएंगे, आप इंटेंशन ये रखेंगे कि फोकस, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी रिटेंशन, क्या 3 चीजें, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी रिटेंशन एंड गुड रिजल्ट्स, 4 चीजें। फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी रिटेंशन, मतलब याद रहे, फोकस ध्यान लगाकर पढ़े, कंसंट्रेट करें, जो भी पढ़ रहे हैं उसको अब्सॉर्ब करें कंसंट्रेट करते हुए, मैं दिमाग में बैठ जाए जो भी पढ़े, मेमोरी रिटेंशन, एंड लास्ट इज अच्छे रिजल्ट्स, उसका अच्छा आउटकम मिले। तो दैट इज व्हाट यू विल डू व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग मरबास। ठीक है, मरबास, ऑलराइट, ठीक है। देन कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, क्या वो चैंट कर सकता है, बताइए। प्रेरणा जी, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, क्या वो चैंट कर सकता है मरबास?
बिल्कुल, अगर वो यू नो बस मैम 0.2%, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इंटरव्यू भी एक एग्जाम की तरह ही है, आपको वहां पर स्कैन कर रहे हैं, यू आर गेटिंग इवैल्यूएटेड ओवर देयर। इवैल्यूएटेड मतलब आपके स्किल्स का इवैल्यूएशन हो रहा है, आपको आपके नॉलेज का इवैल्यूएशन हो रहा है, और आपकी जो अभी करंट पोटेंशियल है उसका इवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब एक तरह का टेस्ट हो रहा है। तभी तो इंटरव्यू लिया जाता है ना, उसी की अगर आप सर्टेन कंपनी में उस जॉब प्रोफाइल में फिट होते हैं कि नहीं। तो आप मरबाज का चार्न करके जा सकते हैं। और एक और चीज आप कर सकते हैं, स्पेशली यू नो जितने भी हम हीलर्स हैं, बच्चों के डेस्क में या बच्चों की पॉकेट में टाइगर आई का एक छोटा सा टंबल रख सकते हैं। टाइगर आई होता है ना क्रिस्टल, उसका। बट इफ योर चाइल्ड इज अग्रेसिव, मूडी, ओके, और चिड़चिड़ चिड़चिड़ रहता है, तो फिर टाइगर आई नहीं रखेंगे आप, ठीक है? अगर आपका बच्चा शांत है, फोकस्ड है, कंसंट्रेशन की थोड़ी सी कमी है, यू नो थोड़ा सा तीर निशाने से थोड़ा सा चूक जाता है, तो आप टाइगर आई रखेंगे। लेकिन उस कंडीशन में द चाइल्ड इज काम, कूल एंड कंपोज, मतलब अग्रेसिव या चिड़चिड़ स्वभाव का, मूड स्विंग्स वाला नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट जो है, ऑलराइट, जो वो अगर थोड़ा सा अग्रेसिव मूड स्विंग्स वाला है, तो देन आप उसको फ्लूराइड देंगे, टाइगर आई नहीं देंगे। समझ रहे? बिकॉज टाइगर आई कैन मेक द पर्सन, propels the energy into the person and makes them a go getter। बट पर उन लोगों के लिए जो थोड़ी शांत प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका थोड़ा नेचर शांत होता है, ऑलरेडी जो थोड़े अग्रेसिव टाइप के होते हैं, उनका गुस्सा बढ़ा देता है बहुत। ठीक है? ऑलराइट, क्लियर है? फ्लोराइड के बारे में पता है किसी को? एवरीबडी, आई थिंक हम लोग सब यहाँ पर क्रिस्टल हीलर्स है। फ्लोराइड की प्रॉपर्टीज में वो स्टूडेंट्स के लिए, फ्लोराइड इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड क्रिस्टल, एंड ऑल्सो फॉर हीलर्स। ठीक है? हर बात क्लियर? ठीक है? यहाँ पे कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? हाँ मैम, जैसे बच्चे एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पेरेंट्स को किस तरह से इसे बोलना है, बच्चे को मतलब जैसे बच्चे का नाम लेकर बोलना है या फिर उसकी फोटो लक्ष्मी, या कुछ ऑन योर कैमरा। मेरी पहली कंडीशन ये होती है कि आपका कैमरा स्विच ऑन होना मैम चाहिए। कैमरा ओपन नहीं हो पा रहा है मैम, कुछ मिस्टेक हो रही है, ओपन नहीं हो पा रहा, हम कोशिश कर रहे हैं इधर से लेकिन नहीं हो रहा है मैम। ओके ओके, मैंने शुरुआत में ही बताया कि इसको कैसे चैन करते हैं। एनीबडी वुड लाइक टू आंसर दिस? और मैंने अभी पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, कोई रिपीट करना चाहेगा? मैंने शुरुआत में बताया। हाँ, हाँ जी मैम, आपने बताया है हमें कि या तो बच्चे खुद बोल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या पेरेंट्स भी कर सकते हैं। तो हमें फुल टाइम, हम ये पूछ रहे हैं कि फुल टाइम अगर वो एग्जाम देता है तो पूरे 3 घंटे हमें मरबास चेंज करना है, या 72 या 108 टाइम? अब आप मुझे खुद बताइए लक्ष्मी जी, अगर 3 घंटे एग्जाम है, आप 3 घंटे बैठ के मंत्र जाप कर सकती हैं? जी हाँ, अगर हमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें लगता है कि हाँ ये बिल्कुल निकालना ही चाहिए, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मैम, बिकॉज आई एम रेकी हीलर मैम। मैडम ये इंटेंशंस पे ही ज्यादा काम करता है। आप 72 टाइम्स अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से कर रहे हैं और बच्चे से भी करवा रहे हैं, तो आपको 3 घंटे की जरूरत ही नहीं है। आधा, आप 15 मिनट भी नहीं लगने वाला 72 टाइम्स करने के लिए। हार्ट टू हार्ट 4 to 5 मिनट्स, इससे ज्यादा तो फोकशायर में टाइम ही नहीं लगता। एंड इट हाँ वर्क्स नहीं, अगर अमेजिंगली। नंबरिंग नंबरिंग के अकॉर्डिंग किया जाए तो 72 टाइम करने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही पूछना चाह रहे थे कि ज्यादा टाइम मैम ने पहला लाइन बोला था इंटेंशन वर्क्स। ओके 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 It ओके is मैम। not the number. It is not the number. It is the intention. Suppose if I am ओके chanting something and my intention is scattered, मतलब मेरा दिमाग इधर उधर scattered है, तो then ओके मेरा intention क्या हो गया? मेरा तीर लक्ष्य को भेद नहीं रहा है, मेरा तीर हवा में छूटा है। ओके ऑलराइट, ओके, तो आई नो। जब आप करेंगे, आपको एक जगह बैठ कर करोगे। अगर आप वॉक करने जा रहे हो तो आप गाने सुनते हुए चैंट नहीं करोगे, किसी के साथ पटर पटर करते हुए चैंट नहीं करोगे, सिर्फ उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करोगे, तो इट वर्क्स श्योर शॉट। एंड मरबास इज ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड। ओके ठीक है? ओके ओके मैम, थैंक यू। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू।
जी जी विशाल भैया। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा हाँ कि कोई भी मोडालिटी यदि आप करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। उसमें यदि आपका कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट आ गया तो फिर भले ही आप पूरा दिन का उसको चैंट करें या उस मोडालिटी से आप हीलिंग देने की कोशिश करें, वो वर्क नहीं करेगी। आपने एक बार भी यदि कर लिया ना बिल्कुल डीप इंटेंशन से, तो वो एक बार का भी उतना ही फल देगा जितना आप 72 टाइम्स करेंगे या 51 करेंगे या जो भी करेंगे। बिल्कुल सही। और एक और चीज बताऊं, ये बात आप में से कितने लोगों को कितनी सही लगेगी, बट विश्वास रखिए, 1001 चीजें भी कर रहे हैं ना, तो वो 1001 चीजें करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ कीजिए। प्रॉब्लम क्या है, हम आज करते हैं कल नहीं करते और फिर बोलते हैं यार काम नहीं करता, तो दैट्स नॉट फेयर ना, है ना। हम कुछ भी करते हैं, जैसे हम नेगेटिविटी रिमूवल की वर्कशॉप्स रखते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल की रखते हैं, हम हुंकार लीव रखते हैं, क्षमा काली शक्ति ट्रांसमिशन रखते हैं, कामाख्या देवी साधना सिखाते हैं। हम जो भी करवाते हैं हम यही बोलते हैं बॉस अच्छे से करना, अदरवाइज ये दिस इज जस्ट लाइक कि अच्छा हमने सीख के छोड़ दिया, सीख के छोड़ने वाला काम मत करना। तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है आपको ये नहीं जानना, आपका काम हो रहा है क्या। मैं सिर्फ एक चीज के साथ काम करती हूँ, आई वर्क विथ मल्टीपल थिंग्स। लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको सीखा और हमने इसको थोड़े दिन के लिए आजमा और छोड़ दिया, बल्कि उसको कंटिन्यूसली उसके साथ काम करके उस एनर्जी के साथ हमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। ठीक है, तो कोर्स डिटेल्स फिर से एक बार फ्लैश कर रही हूँ, मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कोर्स डिटेल्स, आप लोग एक बार चाहें तो देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उन्हें हम बता दें, क्लास स्टार्ट हो रही है मंडे से, ऑल राइट, एंड इट इज गोइंग टू बी अ 4 days क्लास 7 to 8 PM 2400। इसका कोर्स प्राइस है 21st 22nd 23rd 24th April 7 to 8 PM लाइव ऑन जूम विथ नोट्स रिकॉर्डिंग्स एंड सर्टिफिकेट्स एंड हैंड होल्डिंग एंड सपोर्ट। ठीक है, ऑल राइट, so this was our course content and details. Now let's move on to the next section. Okay, चलो, तो अब हमने क्या क्या किया, हमने स्टूडेंट्स के लिए किया है मरबास। अब एक और चीज बताओ, अगर आप इटालियन फोकशायर चैंट सुनो, वर्क बेस्ट अगर आप खुद उसको चैंट करते हो या जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो उसको खुद चैंट करे। ऑलराइट, अगेन मरबास के साथ साथ अब हम नेक्स्ट स्विच वर्ड की तरफ जाते हैं। ऑलराइट, सो नाउ आई वांट यू ऑल टू थिंक ऑफ एन इशू, थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम, और एक चीज सोचिए कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो रोक रहा है उस प्रॉब्लम, उस इशू को सॉल्व करने में। जस्ट गिव इट सम फ्यू मिनट्स ऑफ थॉट, गिव इट सम फ्यू मिनट्स ऑफ थॉट। मैं क्यों बोल रही हूँ, समटाइम्स हम उस इशू, उस प्रॉब्लम को इतना ज्यादा एम्पावर करते हैं कि दैट वी फॉरगेट कि दैट द रियल स्ट्रेंथ लाइज इनसाइड अस, मतलब हमारे अंदर ही है वो रियल स्ट्रेंथ। लेकिन उस रियल स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए समवेयर हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाती है ना। तो ऐसे में हमें क्या चैंट करना चाहिए, अगेन अगेन मैं आप बोलूंगी, सबसे पहले अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी क्लेंजिंग कीजिए। तो आप जो भी पद्धति इस्तेमाल करते हैं, रेकी करते हैं, प्राणिक करते हैं, उससे अपनी एनर्जी क्लेंज कीजिए। दूसरी चीज जो हमारा पहले वाला फोकशायर चैंट था उसको कीजिए, दैट इज हर क्लू, क्लू टू फॉर हीलिंग टू मैनिफेस्ट। दैट इज अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो अब उस हीलिंग का आपको रिजल्ट आना शुरू हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ओके, यू वांट टू क्लियर एनीथिंग फ्रॉम योर पाथ, आपको किसी भी चीज को थोड़े लंबे समय तक चैंट करना है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तक सबको क्लियर है, एवरीबडी इज क्लियर ओवर हियर? नो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स ओवर हियर, किसी के भी नहीं है तो चलिए, ऑलराइट, ओके। अभी हम जो नेक्स्ट चैंट करने वाले हैं वो है फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब, ऑलराइट, अभी कई लोगों को वीकनेस, टायर्डनेस, लेजीनेस होती है। ठीक है, वीकनेस एंड टायर्डनेस होती है। ऑलराइट, टेस्ट करवा लिए हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वाई हमारी कंडीशन सुधर नहीं रही है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा चैंट है,
जो कि आता है इटालियन फोक शायर्स में से लजूली, लजूली, LAZULI, लजूली, LAZULI, लजूली। ऑलराइट, तो आप लजूली को चैंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली द पर्सन जिसको भी ये प्रॉब्लम है, दैट इज जिसको भी ये इशू है, जहाँ पर वीकनेस होती है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो टायर्ड हो जाते हैं, और उसके साथ साथ दे फील कि यार मेरी ना सारी एनर्जी दिन भर में बहुत ज्यादा ड्रेन होती है कंसल्टेशंस के बाद, हीलिंग्स के बाद, ठीक है। एट द सेम टाइम कंसल्टेशन हीलिंग्स के बाद एनर्जी ड्रेन होती है, काम करने का मन नहीं करता है, ऑलराइट। एंड बहुत सारे हमारे पास रीजंस होते हैं कि यार मैं क्यों नहीं काम कर पा रहा हूँ। तो लजूली, LAZULI, ठीक है, लजूली, 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 ठीक है, लजूली, लजूली, लजूली। ओके, तो अब ये कौन चैंट करेगा? वो इंसान जो हीलिंग चाहता है, ठीक है, लेकिन लेकिन उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लो है, उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लो है, तो उससे डेफिनेटली लजूली चैंट करना चाहिए, बिकॉज लजूली इज अ वेरी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चैंट। एक चीज का ध्यान रखिए, ऑलराइट, जब भी आप चैंट करेंगे आप प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे, ठीक है, दैट इज आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से करते हैं इसका चैंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैंट करते हैं और अगर आपको क्लियर नहीं है कि मैं किस तरह से इसको, तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। लजूली, LAZULI, लजूली। और मेंटेन कीजिएगा कि आप जब भी चैंट करें आपका मन स्थिर हो, आपका मन एकदम ठीक हो, और आप इसको बैठकर लेट कर भी चैंट कर सकते हैं। ओके, एक और चीज, जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकली आप बोल सकते हो जिनकी शरीर में कमजोरी के साथ साथ इननेट हैबिट है कि थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं तो एकदम गिव अप कर देते हैं लजूली फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। ओके, कोई अगर मान लीजिए बेड रिडन है, या मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ है, उसकी उसकी हीलिंग फास्ट हो, उसकी हीलिंग अच्छे से मैनिफेस्ट हो, तो आप लजूली का चैंट करें, LAZULI। वो बंदा खुद भी लेटे लेटे लजूली का चैंट कर सकता है, लजूली, लजूली, लजूली। लजूली, क्लियर है? अभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन है? देन वील मूव टू द नेक्स्ट वन। एनी क्वेश्चंस एनीवन यहाँ पर? Ma'am, this is Babita here. Ma'am, chanting is enough, or can we write it on any body part? Chanting is enough. Why should you write on the body part? These are not healing codes. These are not healing vibrational energies, Babita ji. Okay, chant thank you, करना है। ma'am. Yeah. सिंपल, इजी। और कितना टाइम लगेगा आपको? वॉक करते हुए जाओ, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं है यार, मैं ना सोच रही हूँ आज थोड़ा ज्यादा वॉक करूंगी, लेकिन ना मैं घर से निकलते ही मेरी एनर्जी टाइम टाइम फेस हो जाती है। अब मैं घर से निकलते ही लजूली 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 चैंट करना शुरू कर देती हूँ। तो अगर मुझे 10 मिनट वॉक करना है तो मैं उसको बढ़ा के 17 मिनट्स करती हूँ। रीजनेबल, ऐसा नहीं कि जो 10 मिनट वॉक कर रहे हो पहले दिन ही 30 मिनट या 40 मिनट हाँ करके आ जाए, तो फिर तो वो भैया मेरे को ही गाली देगा कि यार इसने ऐसा मोटिवेट किया अपने इसमें, जो घर से निकलते कुछ दूर चलते ही नहीं हमने अपनी पूरी बैटरी बंद कर दी, फिर खाना भी जोमेटो से आ रहा है, ऑलराइट, सुबह का ब्रेकफास्ट भी और लंच एंड डिनर भी, ठीक है। तो लजूली, स्पेसिफिकली वो लोग धक्का मार, धक्का मार, तो खुद को धक्का मारिए, ठीक है। हेलो जी ऋतु जी बोलिए। मैम,
अगर जैसे हम चैंट करना चाह रहे हैं और हमारे आसपास काफी लोग हैं, तो मन में चैंट कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, बिंदास। ठीक है, थैंक यू। अब एक चीज बताइए, जब दो तरह के होते हैं ना, है ना, मानसिक जप हाँ, भी होते हैं। जब जब अच्छा जब जी। हाँ बिल्कुल। पर जब आप कर रहे हैं तो अगर आपके मन आसपास लोग हैं, लेकिन आपको अपनी, अभी जब आप मास्टर क्लास में आएंगे तो मैं आपको अपनी और अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी ले जाऊंगी, कि मान लो आप ऐसे जगह गए, किसी पार्टी में गए और आपको वहां पे ऐसे 3-4 लोग मिल जाते हैं जो आपको देख के जेलस होते हैं, या आप अपनी लाइफ को आपकी लाइफ के साथ बार बार कंपेयर करते हैं, तो तब आप क्या करोगे? और आपने मान लो को आपको कुछ नहीं आता है, तो आप कैसे अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करोगे? या अगर कोई किसी ने बेकार में जेलसी में, रिवेंजफुल मूड में, या फैमिली डिस्प्यूट में किसी ने क्या किया, कोर्ट केस कर दिया और हम फंस गए उसमें, हमें हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, सानू की चल रहा है अपना, पर वो नो एंट्री में एंट्री करके हमारी हमारी सुख शांति रपट ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो ऐसी कंडीशंस में भी स्विच वर्ड्स है, ऐसी कंडीशंस में भी फोक शायर चैंट है, और इसके साथ साथ मैं आपको हीलिंग कोड्स भी दूंगी, विच जो आपने ऋतु जी ने जैसे कहा, जो हम बॉडी पार्ट्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर वो हीलिंग कोड्स होते हैं, हीलिंग चैंट्स अलग होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है? मैम इनको बस हाँ जी। जैसे आपने अभी बताया कि जैसे हम गैदरिंग में हैं और अपने आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हैं, पर आसपास तो लोग होंगे, सब तो कैसे बनाएंगे? वो तो बताएंगे ना आपको, उसके लिए आओ मेरी गली, आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है ना? मैम मैं ना जितना आपको दे सकती हूँ उससे ज्यादा दूंगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है? कुछ नहीं होता बाजू वाले की ना नजर और नीयत अगर खराब होना तो आपका बना बनाया काम बिगड़ता है, और कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रहा है और आप कर रहे हो, तो उसको उसको तकलीफ है, समझ गए? तो इस उस वाइब्रेशन को भी हटाना, उस वाइब्रेशन से भी निकलना, ऑलराइट। और अगर जो जेलस हो रहा है ना, जो उसको भी ब्लेस करना, जब आप ये सीख जाओगे ना, बहुत सॉर्ट आउट हो जाओगे। बिलीव मी, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक, पर्सनली प्रोफेशनली, लेकिन हमें अपनी वाइब्रेशन हाई रखने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है, और हम, all right, we try doing it. Okay, now I hope there are lot of young people over here जो एक बहुत सुंदर सा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, you want to attract और marry a specific person जिसका आपने सपना देखा है, ड्रीम बॉय होगा कोई, ड्रीम पार्टनर होगा कोई, ड्रीम गर्ल होगी किसी की जिंदगी में, है ना? तो टू मैरी अ स्पेसिफिक पर्सन, मतलब मेरी बात यहाँ पर बन जाए, मेरी दाल यहाँ पर गल जाए, और मेरा इसके साथ जो एक खट्टा मीठा रिलेशनशिप है पूरा एकदम मिष्टी दोई जैसा हो जाए, है ना? ऑल राइट। तो उसके लिए एक स्विच वर्ड नहीं, एक इटालियन फोक शायर चैंट है, लुखेत। ऑल राइट, तो चलिए मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ ऑन द स्लाइड दैट व्हाट इज इट। ऑल राइट, चलिए, just give me 1 minute. It is look here, look here, look here, look here. All right. चलिए, let me just write it. L-U-K, L-U-K, H-E-T-T. All right. L-U-K-H-E-T-T. Okay. अब कहीं पर शादी की बात चल रही है, ऑल राइट, एंड देन यू वांट कि यार यहाँ पर मेरे दिमाग में जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उससे मेरी शादी हो जाए, तो क्या करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चलो यहाँ पर ये बता दें कि दैट उस इंसान को दिमाग में रखते हुए, ऑल राइट, या तो आप उसकी फोटो देखते हुए लुखे चैंट कर सकते हैं, ऑल राइट, या आप उसका नाम लेकर शुरुआत में ही की दैट मुझे इससे शादी करनी है, और ये वाला स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं, लुखेत 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 लुखेत। ठीक है? कितनी बार? अब ये तो प्यार इश्क का मामला है या इच्छाओं का मामला है ना? अगेन 72 टाइम्स तो मिनिमम कीजिए, 51 72 टाइम्स मिनिमम कीजिए, ठीक है?
और जितनी जिसकी ज्यादा इच्छा उतना अच्छा होगा। ऑलराइट, टू मैरी समवन, तो कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि मुझे इसी से शादी करनी है, लेकिन कुछ तो ऐसा दीजिए, तो आप ये दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्टनर के लिए चयन करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट दे आर नॉट श्योर, दैट दे आर नॉट श्योर मतलब सिर्फ एक तरफा प्यार है और वो बंदा ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है किसी और के साथ, तो वैसे में नहीं कीजिएगा। तो अच्छे से उसकी थोड़ी कुंडली निकाल लीजिएगा, उसको जान लीजिएगा फिर, है ना? ठीक ना मृण्मयी? बढ़िया। ठीक है, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर। ठीक है, ऑल राइट, लुक हियर। ऑल राइट, अब हमारी ये जो फोकशायर चैट्स की क्लास है ये स्टार्ट हो रही है मंडे से। 2400 इज द फीस। आप जी पे, फोन पे या स्कैनर से हमें पे कर सकते हैं। 4 दिन की क्लास होगी, उसके साथ साथ मैं आपको फ्री में सिखाऊंगी कि आप इटालियन फोकशायर चैंट्स के साथ आपको हीलिंग कोड्स and at the same time how to create a vision board and how to create transmit the energy of Italian folkshire towards your vision board या आपके dreams, goals and manifestation के लिए वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9109173553 पर। 9920128920 is our another number. All right, and any questions over here, please do let me know. I'm here and then we will wrap up the session. Okay, thank you so much. You've all been so wonderful, so grateful to connect with you all. मैं आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की दिव्य शक्ति को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपनी स्पेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you, See you ma'am. all in the master class starting from Monday। 4 दिन की, 5 दिन भी हो सकता है, तो प्लीज 7 to 8 PM अपना टाइम स्लॉट फ्री रखिएगा। ठीक है, ऑल हम राइट, टेक लिंक केयर। भेजोगे ग्रुप में? हाँ जी, पेमेंट का लिंक ग्रुप में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा मैम, बिल्कुल आ जाएगा, बिंदास। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।